नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवांगरे शुगर कंपनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। काफी जबरदस्त स्टॉक है। अगर मैं बोलूं कि ये स्टॉक आने वाले टाइम का मल्टी बैगर बनने वाला है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के हालात अगर देखे जाए तो मार्केट के अंदर तीन सबसे बड़े ऐसे फैक्टर चल रहे हैं जिनका मार्केट के ऊपर बुरी तरह से असर पड़ा हुआ है। मार्केट में दब के पिटाई का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर उसमें से एक भी जो फैक्टर है उसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके अंदर वो रीजन है ही नहीं कि इसके ऊपर वो असर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टॉक के अंदर चीज ही कुछ ऐसी है इस स्टॉक के अंदर कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनेगा। इसके पीछे के दो सबसे बड़े फैक्टर बताऊंगा। कभी भी चार्ट कैंडल चार्ट के भरोसे आप कभी ये गैस नहीं कर सकते कि भाई कौन सा स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनेगा। कैंडल चार्ट सिर्फ ये दिखाता है कि भाई कहां पे कितना सेलिंग प्रेशर था, रेजिस्टेंस कितना था, पास्ट में क्या हुआ, उस पास्ट के बेस पे फ्यूचर का एक अनुमान लगाया जा सकता है या प्रेजेंट को थोड़ा सा रिपेयर किया जा सकता है, अपने आप में सुधार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट के तीन सबसे बड़े बड़े फैक्टर बताऊंगा और ये मल्टी बैगर क्यों बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसका मैं अपर सर्किट का टारगेट बता देता हूँ। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो ₹7.49 के आसपास है। कल ये ₹7.32 के आसपास बंद हुआ था। ठीक है, अच्छा खासा आज पॉजिटिव मोमेंटम था। इंट्राडे भी जबरदस्त था, यहाँ पे अच्छा खासा इंट्राडे लोगों ने कमाया। ठीक है, साथ में क्या था कि मतलब 3-4 पैसे का आसपास यहाँ पे अच्छा खासा इंट्राडे चला था। 3-4 पैसे से लेकर 7-8 पैसे तक अच्छा खासा इंट्राडे था। साथ में यहाँ पे जो इसका अपर टारगेट होने वाला है वो कम से कम 14 प्लस होने वाला है, मतलब 14 प्लस के आसपास होने वाला है, जिसको इस सितंबर के लास्ट तक अचीव करेगा। मतलब 14 या 15 दिन के अंदर ये उस टारगेट को अचीव करेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है वो ये है कि भाई एफआईआई ने परसों एक बड़ा धमाका कर दिया। एफआईआई ने एक बड़े लेवल पे बिकवाली की है मार्केट के अंदर, एक बड़े लेवल पे, समझ सकते हो। बड़ा लेवल काफी बड़ा होता है क्योंकि उनका जो बड़ा लेवल है वो करोड़ों में ही चलता है। ठीक है, तो वहां बड़े लेवल पे बिकवाली हुई है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई। तो इस स्टॉक के अंदर वैसे भी एफआईआई की होल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो पावर के सेक्टर है या फार्मा के सेक्टर है या रेलवे के सेक्टर है उनके अंदर एफआईआई की जबरदस्त होल्डिंग है, तो उनकी दब के पिटाई होने वाली है वहां पे। ठीक है, एक तो ये रीजन कि वहां पे एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है। ठीक है, और वो भी देखो एफआईआई ने बड़े लॉस के साथ वहां पे होल्डिंग सोल्ड आउट किया और लगातार सितंबर में 2 बार सबसे ज्यादा वहां पे एफआईआई ने 2 होल्डिंग की है। सितंबर में 2 सोल्ड आउट किए हैं सितंबर में, और दोनों सोल्ड आउट एक बड़े लॉस के साथ किए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई। तो वो फैक्टर से ये स्टॉक बिल्कुल दूर है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लिक्विडिटी को चल रहा है। देखो लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, मतलब महंगाई दर को कंट्रोल करता है, या आप उसे वोलेटिलिटी बोल सकते हो। अगर महंगाई दर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम आदमी तो महंगाई के नीचे वैसे ही दब के मर जाएगा। ठीक है भाई, महंगाई काफी ज्यादा मार्केट में, और ये फिनोमिना सिर्फ स्टॉक मार्केट पे एप्लीकेबल नहीं होता, नॉर्मल बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी सभी पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब जो स्टॉक लगातार 2 या 3 साल से अच्छा खासा परफॉर्म करते आए तो उनमें लीप ईयर तक आते आते एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बन जाती है, लिक्विडिटी बन जाती है, उसको लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज सबका अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। कोई 2 साल बाद करता है, कोई हर 1 साल बाद करता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में ही करता है। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहेगी वो परफॉर्म करेगा ही नहीं, या वो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, या फिर वहां पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसीलिए बोलता था कि जो एनर्जी सेक्टर है या फिर जो फार्मा सेक्टर है या जो रेलवे सेक्टर है वो लगातार 3 साल से अच्छा खासा दौड़ते हुए आए, लेकिन अब वो दौड़ेंगे नहीं क्योंकि उनके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे निकल जाता है, जिस स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर है वो मल्टी बैगर बन जाता है। ठीक है, यही होता है सारा गेम। क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल से कभी भी स्टॉक नहीं चलता, उससे सिर्फ कंपनी चलती है। फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट हमें सिर्फ इतना हेल्प करते हैं कि जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्टॉक एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक है, वहां हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी नजर में ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है।
देखो मार्केट में एक यूरोप का भी फैक्टर काफी बड़ा इंपैक्ट हो रहा है कि जो ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वार वगैरह चल रहे हैं रशिया यूक्रेन का, इजराइल, उनकी वजह से यूरोप की जो हायर कमिश्नर कंट्री है उनका